मोस्ट वेलकम से ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीएस चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा प्री बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए चित्रकला का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर। इस पेपर को कर लीजिए तैयार, क्योंकि डिस्टेंस कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को प्री बोर्ड में यही पेपर मिल जाए। और बहुत से मैंने यहाँ पर पिछले साल के भी पेपर को देखा, डिस्टेंस इस साल के भी, तो हाफ ईयरली में देखा गया मैंने सेम टू सेम वही पेपर उठा कर दे दिया जा रहा है। तो बड़ी चीजें अनियमितताओं को देखने को मिल रही हैं। तो इस तरीके से आपकी तैयारी को जबरदस्त रखिए, डिस्टेंस कहीं ऐसा ना हो कि यही पेपर मिल जाए आप लोगों को, तब तो समझ लीजिए आप लोग का बल्ले बल्ले हो जाएगा। और अगर नहीं भी मिला तब भी ये आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, तो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए चित्रकला का यह महत्वपूर्ण सेशन चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो डिस्टेंस देखिए, अब जब भी सेशन को स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला से ही स्टार्ट होता है। प्राचीन कला का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? ध्यान सुनिए प्रश्नों की श्रृंखला को। प्राचीन में अगर देखा जाए, प्राचीन कला में तो सबसे पहले जो शामिल किया गया है इसमें मुख्य रूप से, वो प्राचीन कला का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? तो मौर्य काल हो गया, शुंग काल हो गया, गुप्त काल हो गया, कुषाण काल हो गया। तो देखिए रिलेशन से यहाँ पर जो गुप्त काल है, गुप्त काल से ही भारतीय कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। द्वितीयक श्रेणी के रंग कौन से होते हैं? तो देखिए द्वितीयक श्रेणी के रंग की बात अगर करें हम लोग यहाँ पर, तो हरा, बैगनी और नारंगी जो होता है, यानी दूसरे का स ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नहीं, हरा, बैगनी और नारंगी जो होता है इसे हम लोग द्वितीयक रंगों की श्रेणी में रखते हैं। जबकि देखिए लाल, पीला और नीला जो दिख रहा है आप लोग को, लाल, पीला और नीला जो है ये प्राथमिक रंग है, जो पहला वाला आ वाला आप लोग को दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर हरा, बैगनी और नारंगी जो होगा ये हो जाएगा आपका द्वितीयक श्रेणी का रंग। ठीक है, तीसरे महत्वपूर्ण रौद्र रस का रंग क्या होता है? तो सीधा सीधा बताइए, रौद्र रस के अंदर आपको बताइए कौन सा इसमें से होगा, बताइए। डियर स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, कुछ काम आप लोग को देना भी जरूरी हो गया है। मुगल चित्रकला में मुगल चित्रकला में उस्ताद मंसूर किस चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं? ग्रामीण दृश्य, पशु पक्षी के बारे में। देखिए मुगल चित्रकला के जो उस्ताद थे, जो मंसूर की बात होती है, उस्ताद मंसूर की, तो वो देखिए दुर्लभ पशु पक्षियों की, बिरले पक्षियों की, या अनेक प्रकार के जो पुष्प थे, अनोखे जो पुष्प होते थे, उनकी चित्रकारी के लिए मुख्य रूप से नहीं याद किया जाता था। यानी यहाँ पर पशु पक्षी जो होगा आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अब देखिए, यहाँ पर जो ये उस्ताद मंसूर है, इन्हीं के साथ ही साथ एक नाम और भी आता है, अबुल हसन। तो अबुल हसन जो थे वो व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ थे। कौन थे? व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ। कौन? अबुल हसन जी। ठीक है ना, ये इन्हीं के समकालीन में उस्ताद मंसूर के साथ की बात हो रही है। उनका भी प्रश्न पूछ देता है, इसलिए मैंने यहाँ पर जिक्र कर दिया आप लोगों के साथ। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग इनमें से कौन सा चित्रकार किशनगढ़ शैली से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर निहाल चंद जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रमुख चित्रकार देखिए, इनका पूरा नाम जो था मोर ध्वज निहाल चंद। ठीक है, कौन, क्या नाम था? मोर ध्वज निहाल चंद। ठीक है, राजस्थान के देखिए मोनालिसा कहा जाने वाली देखिए बनी ठनी पेंटिंग बनाई थी इन्होंने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये। किशनगढ़ शैली को लेकर देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण इनकी शैलियां रही हैं, और ये बहुत ही जबरदस्त इन शैलियों में अपना ये वर्क करते थे। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सर्वाधिक हल्की होगी? 2B, 4B, 5B और 6B। देखिए पेंसिलों का डिस्टेंस ध्यान दीजिएगा, पेंसिल से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, बताइए कौन सा आंसर सही होगा? 4B होगा कि 6B होगा? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, जाइए फटाक से। सातवां प्रश्न देखिए, क्या डिस्टेंस आप लोग का उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं? तो देखिए भैया इतनी चीजें जो मिलेंगी आप लोगों को वो मिलेंगी मिर्जापुर में ही मिलेंगी। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्र जो मिलेंगे आप लोग कहाँ मिलेंगे? मिर्जापुर में। तो उत्तर प्रदेश का जो ये जिला है मिर्जापुर, यहाँ पर ये चीजें मिलती हैं। देखिए इसके जो महत्वपूर्ण जगह हैं, लिखुनिया, भसोली, लोहड़ी, कोहबर, विजयगढ़ और अहिरोरा। अहिरोरा भी देखिए एक जगह है, यहाँ पर उसमें देखने को मिलता है मिर्जापुर की तरफ ही। तो वहां पर देखिए ये सभी चीजें जो है मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर हम लोग अब भारत में वास पेंटिंग की शुरुआत किसने किया? भारत में वास पेंटिंग की शुरुआत किसने किया? तो देखिए यहाँ पर जो 8वें का स प्रश्न होगा वो ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर ने। किसने किया हुआ था? अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने किया हुआ था। देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म जो था वो कोलकाता में हुआ था, जिससे याद रखिएगा। जोड़ा सांगो में, यानी जोड़ा सांको में इनका जगह जन्म हुआ था, टैगोर परिवार में हुआ था। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर जी का ना, ये याद रखिएगा। और ये वास पेंटिंग की शुरुआत के रूप में ये मुख्य रूप से जाने जाते हैं। बाघ गुफा कहाँ स्थित है? तो ये देखिए सीधा सीधा आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगर मध्य प्रदेश में बात किया जाए तो मध्य प्रदेश के धार जिले में है। कौन से जिले में डिस्टेंस? मध्य प्रदेश के धार जिले में है। ठीक है ना, और ये लगभग 16 से 17 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर इसे देखा गया है। मुख्य रूप से ये जगह है। तो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? धार जिले में। ठीक है ना, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत रहिएगा, और ये सीधा सीधा आपका प्रश्न हो जाएगा। रेखा क्या है? रेखा क्या है?
ये प्रश्न है आप लोग का 10वां, रेखा क्या है? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी यहाँ पर आप एक पॉइंट ले लिए और भैया यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए, इन दोनों को मिला दिए, उसे ही कहा एक पॉइंट यहाँ, अरे पॉइंट बनाया जाए, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। अब इन दोनों को कर दीजिए आप मिला लीजिए, तो इसे ही कहते हैं हम लोग रेखा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर तो बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला की बात हो गई। अब देखिए यहाँ पर आलेखन में अनिवार्य खंड क से दिया गया है। देखिए 15 सेंटीमीटर के एक वर्ग में एक मेज पोस्ट के मध्य के लिए एक आलेखन बनाइए जो गुड़हल के फूल, पत्तियों, कलियों पर आधारित हो। एक कला वाली बात है, हाँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से और इसे तैयार कर लीजिएगा डिस्कस और बना लीजिएगा। इसकी स्टार्ट मार के इसे रख लीजिए। खंड ग में भी इसी प्रकार से दिया गया है। प्लेट में सेव, सुराही, टेबल बैग, जूता, ब्रश। ये सुराही तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बचपन से पूछा जाता है और मतलब में लगता है जब तक कला रहता है जहाँ तक तब तहाँ तक ही इम्पोर्टेंट रहता है। आम हो गया, सुराही हो गया, गाँव का दृश्य हो गया, प्लेट में रखा फल उल हो गया, ये सब पुराना है, ठीक है डिस्टेंस। और डिस्टेंस ये रहा आज का महत्वपूर्ण प्री बोर्ड परीक्षा का ये महत्वपूर्ण पेपर जो आपके साथ डिस्कस किया गया। और इसे सब कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नैयर। यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर, ठीक है डिस्टेंस। और मैंने जो नंबर दे रखा है आप लोगों के लिए उस नंबर पर भी ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस। एक नंबर है आप लोगों के लिए 950, ठीक है ना, 950, 950, 690, 950, 690, 285, 285, 690, ठीक है, 950, 690, 285, चलो 285 7, ठीक है दोस्तों। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप ये जो मॉडल पेपर है या और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला पीडीएफ वगैरह जो रहेगा हमारे पास उसको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और डीजे चैनल पर जो मिला है ज्वाइन बटन तो उसे जाकर ज्वाइन करके आप मेंबरशिप प्राप्त कर लीजिए डीजे चैनल का। और इस चैनल के माध्यम, इस नंबर के माध्यम से डिस्टेंस 950, 690, 257 नाम के नंबर के माध्यम से आप भारत डीजे चैनल को एक उचित पहचान के लिए अपने कुछ महत्वपूर्ण जो है सपोर्ट दे सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब कुछ बना हुआ है इस नंबर पर। 245 जो भी समझ में आप लोग को, आप उतना योगदान जरूर करें। आपका एक पहल डीजे चैनल को कहाँ पहुंचा देगा इसकी जो सार्थकता है ये आप लोग एक कदम बढ़ाकर देखिए। नेकी कर दरिया में डाल, कहाँ कहाँ आपने क्या किया वोडिएशंस, तो एक कदम आप लोग जरूर बढ़ाइएगा। जल्दी मिलते हैं किसी में किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा।